हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है यहाँ पे क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है। दैट इज चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्विकली हर एक चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक चीज को हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिया है। राइट, हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की एक सीरीज चल रही है, उसमें हमने हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए हमने पूरे क्लासेस किए हैं। वहां पे अगर आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ना है तो टाइम है आपके पास, तो वहां पे पढ़ लीजिएगा। अगर आपको सब कुछ पढ़ लिया है, जस्ट एक क्विक रिवीजन चाहिए, तो इस क्लास को देख लेना। अगर आपको वो डिटेल वाला क्लासेस सारे देखने हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी एनसीईआरटी बोल के, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप देख लेना। सो ये क्विक रिवीजन सीरीज है। राइट, मतलब हर एक टर्मिनोलॉजी को, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिटेल में नहीं समझाने वाली हूँ। राइट, ऑलरेडी हमने समझाने का काम सब कुछ हो गया है। यहाँ पे एक क्विकली रिवीजन करना है हमें। अगर आपका एग्जाम कल है, 2 दिन में है, तो अगर आपको रिवीजन करना है तो ये क्लास खोल लेना। दैट इज क्विकली आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। राइट, स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो एनिमल किंगडम है ना, इसमें बेसिकली फाइलम्स को ही, एनिमल्स को ही फर्दर क्लासिफाई किया गया है फाइलम्स में। अब वो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर उन्हें क्लासिफाई किया गया। पहला है उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं? सेल से बनते हैं। सो उन टाइप का, उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सो बहुत सारे सेल मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म टिश्यू से बने हुए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक स्पेसिफिक काम करते हैं, वो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। वहां पे कुछ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो ये बेसिकली 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हम देखने वाले हैं कौन से फाइलम में किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट किया गया है। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेगमेंटेशन है बच्चों। सो सेगमेंटेशन मतलब किसकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स प्रेजेंट है। सो किसके ऊपर, कौन से फाइलम के अंदर सेगमेंट प्रेजेंट है बॉडी के ऊपर। बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स मतलब बॉडी कितने पार्ट्स में, मतलब डिवाइड हो चुके हैं। अगर आपको बेस्ट एग्जांपल देखना है सेगमेंटेशन का, अगर आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा, अगर आपने पिक्चर में भी देखा होगा, फोटो भी उसकी देखी होगी, तो उसके बॉडी के ऊपर इस तरीके से सेगमेंट्स होते हैं ना, इस तरीके से उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो सेगमेंटेशन किस फाइलम के अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है एंड किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। सेगमेंटेशन एक क्राइटेरिया बनता है। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज अ जर्म लेयर। कितने जर्म लेयर है? राइट, जर्म लेयर। उसमें भी एक होता है, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसके पास दो जर्म लेयर होते हैं। एक होता है एंडोडर्म, दूसरा होता है एक्टोडर्म। राइट, एंडोडर्म बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, एंडोडर्म अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, इनर पार्ट, मतलब अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, एंड एक्टोडर्म आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। ये दो लेयर्स होते हैं, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। इन दोनों के बीच में एक लेयर नहीं होती है, बेसिकली एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं मीजोग्लिया कहते हैं। राइट, इसे हम क्या कहते हैं? मीजोग्लिया कहते हैं। ये कोई लेयर नहीं होती, मतलब दो लेयर है, इसी वजह से इसे हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एंड दूसरा क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक नाम से पता चल रहा है इनके पास 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? पहली तो ये एंडोडर्म होती ही है एंड एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है। ये दोनों तो 100% प्रेजेंट होती है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, सॉरी इनर इनर साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है एंडोडर्म, अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म, आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट होती है। अब इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है मीजोडर्म, जिसे कहते हैं मीजोडर्म। एक मिडिल में लेयर प्रेजेंट होती है दोनों लेयर के बीच में। राइट, ये मीजोडर्म होता है। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, डर्म लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म कहते हैं। मीजोग्लिया का अलग चीज है, मीजोडर्म अलग चीज है। मीजोडर्म एक पर्टिकुलर लेयर होता है, सेल्स का लेयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मीजोडर्म कहते हैं। लेकिन मीजोग्लिया कुछ नहीं होता है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों लेयर के बीच में जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीजोग्लिया जिसे कहते हैं। राइट, अब चौथी किस बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं? दैट इज सीलोम के ऊपर। सीलोमेट है या नहीं, मतलब सीलोम के ऊपर डिवाइड करते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म जिसके पास बॉडी, सीलोमेट का मतलब क्या होता है? जिसके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। राइट, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है एंड उस बॉडी कैविटी के पास मीजोडर्म की लेयर होनी चाहिए, मीजोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए, मीजोडर्म लाइनिंग भी होनी चाहिए। इस बेसिस के ऊपर 3 लेयर्स, 3 इसमें डिवाइड किया जाता है। पहला है सीलोमेट, जिसके पास सीलोम प्रेजेंट होता है, मतलब सीलोम का मतलब बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है या नहीं। अगर होती भी है तो सीलोम प्रेजेंट होता है एंड मीजोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। राइट, मीजोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। दूसरा वाला होता है सूडोसीलोमेट। अब सूडोसीलोमेट का मतलब क्या होता है? इनके पास क्या होता है बच्चों? बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होती है,
बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सीलोम होता है या फिर मेसोडर्म की लाइनिंग होती है कुछ पैचेस में प्रेजेंट होती है। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, सीलोमेट कहते हैं, सूडो सीलोमेट कहते हैं। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, मतलब ट्रू लाइनिंग नहीं होती है, ट्रू सीलोम नहीं होता है। मतलब जो सीलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सीलोम होता है वो पैचेस में प्रेजेंट होता है, कहीं जगह पर प्रेजेंट है, कहीं जगह पर नहीं प्रेजेंट है। सो इसे हम क्या कहते हैं, सूडो सीलोम कहते हैं। एंड तीसरा होता है असीलोम, जिसके पास कोई बॉडी कैविटी ही प्रेजेंट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, असीलोमेट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, राइट, नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। सो बॉडी कैविटी ही प्रेजेंट नहीं है तो मेसोडर्म की लाइनिंग की तो बात ही नहीं होगी, राइट। सो नो बॉडी कैविटी। सो इस बेसिस के ऊपर डिवाइड किया जाता है। एंड इसके बाद और कौन सा होता है, एंड सिमेट्रिसिटी। यहाँ पे स्पेस है, दैट इज फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिसके ऊपर डिवाइड किया जाता है, सिमेट्रिसिटी। मतलब इसमें भी तीन टाइप के होते हैं। पहला हो जाएगा असिमेट्रिक। असिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो, जिसको किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करो, किसी भी प्लेन से डिवाइड करो, बॉडी डज नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। बॉडी डिवाइड ही नहीं होती है, डज नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। अगर आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करो, डज नॉट डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट, किसी भी प्लेन से डिवाइड करो तो वो बॉडी, उसके ऑर्गेनिज्म की बॉडी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं होती। उन टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, असिमेट्रिकल बॉडी कहते हैं, असिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, बट दैट इज दूसरा, ये असिमेट्रिक है। दूसरा अब रेडियल सिमेट्री आ जाएगा, रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी प्लेन से उसे उसकी बॉडी को डिवाइड करो, किसी भी प्लेन से, किसी भी प्लेन से अगर आप उसकी बॉडी को डिवाइड करो, बॉडी डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट, डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट। मतलब आप किसी भी प्लेन से करो, इस तरीके से डिवाइड करो या फिर उसे इस तरीके से डिवाइड करो, इस तरीके से डिवाइड करो, किसी भी प्लेन से डिवाइड करो, उसकी बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सो उस टाइप की सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। एंड तीसरा वाला क्या हो जाएगा, बायलेटरल सिमेट्री। अब बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इसमें भी बॉडी डिवाइड होती है, लेकिन ओनली वन प्लेन के थ्रू, एक ही प्लेन के थ्रू अगर आप उसे डिवाइड करोगे तो उसकी बॉडी डिवाइड हो जाएगी, बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट। बट अगर आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, केवल एक स्पेसिफिक प्लेन के थ्रू अगर आप डिवाइड करोगे तो उसकी बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक लेफ्ट वाला पार्ट बन जाएगा एंड दूसरा वाला राइट वाला पार्ट बन जाएगा। इस प्लेन से अगर आप डिवाइड करो तो उसकी बॉडी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिसिटी कहते हैं। नाउ मूविंग ऑन, अब हर एक फाइलम को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस फाइलम के हम हर एक कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जो कंफ्यूजिंग होती है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें याद रखने की जरूरत है, वो हम करने वाले हैं। अब फाइलम पोरीफेरा, इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली मरीन होते हैं। सो मोस्टली होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। अब हर एक फीचर को हम डिटेल में डिस्कस करते चलते हैं, राइट। अब इनकी बॉडी कैसी होती है, अगर आप इनकी बॉडी को किसी भी प्लेन से डिवाइड करो तो इनकी बॉडी, किसी भी प्लेन से डिवाइड करो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं होगी। इसके एग्जांपल है इस स्पॉन्जस। मतलब ये फाइलम पोरीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जस कहते हैं। अगर आपने स्पॉन्जस का इमेज भी देखा होगा, मतलब जो एनसीईआरटी की सीरीज उसमें मैंने एनिमल किंगडम करवाया है, मैंने डिटेल में डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है, राइट। अगर आपको किसी भी प्लेन से डिवाइड करो तो उसकी बॉडी इक्वल प्लेन में डिवाइड ही नहीं होगी बच्चों, राइट। अब इनके पास सीलोम कैसा होता है, कोई सीलोम नहीं होता, इसीलिए ये कैसे होते हैं, असीलोमेट होते हैं। अब इनके असिलोमेट होते हैं एंड असिलोमेट होते हैं। बॉडी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। मतलब इनकी जो बॉडी होती है ये मल्टीपल सेल से बनी हुई होती है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड केवल सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कोई टिश्यू ऑर्गन सिस्टम कुछ नहीं प्रेजेंट होता है, केवल कुछ सेल से मिलकर इनकी बॉडी बनती है, कुछ सेल से मिलकर इनकी बॉडी बनती है। एंड इनके पास क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। इनके पास क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर कैनाल सिस्टम का मतलब क्या होता है, बेसिकली इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये इसकी बॉडी है, समझो ये कुछ इस तरीके से ही कुछ होता है स्पॉन्ज। ये कोई एक स्पॉन्ज है, फाइलम पोरीफेरा का एनिमल है। सो इसकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से पोर्स होते हैं। अब इसका इन पोर का नाम क्या होता है, ऑस्टिया कहते हैं। अब इस ऑस्टिया का काम होता है, इसके थ्रू वाटर एंटर्स इनटू द बॉडी, एंटर्स इनटू द बॉडी, वाटर बॉडी के अंदर एंटर होता है इन पोर्स के थ्रू। अब इसके पास और एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट इज ऑस्क्यूलम कहते हैं। इनकी एक और एक ओपनिंग होती है, ऑस्क्यूलम कहते हैं। इसके थ्रू जो वाटर होता है वो बाहर की तरफ आता है, मतलब बॉडी से पानी बाहर आता है, किसके थ्रू, ऑस्क्यूलम के थ्रू। ये की ओपनिंग होती है। लेकिन ऑस्टिया बहुत सारे पोर्स होते हैं, इस तरीके से बॉडी के ऊपर इनके बहुत सारे पोर्स होते हैं। सो इसी वजह से तो इनका नाम पोरीफेरा है, राइट।
एंड इस इन छोटे-छोटे पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं। उसका काम क्या होता है, वो पानी को अंदर ले लेता है, मतलब पानी कंटिन्यूअसली उसके बॉडी के अंदर आते रहता है। एंड बाहर कैसे जाता है भाई, एक ही ओपनिंग होती है जिसका नाम होता है ऑस्क्यूलम कहते हैं, जिसकी ओपनिंग, इस ओपनिंग के थ्रू पानी बाहर की तरफ जाता है। अब इस पानी के साथ-साथ जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो भी इस पानी के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं। सो इस पोरीफेरा में ये वाटर में रहते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं, स्पेशली सी वाटर में रहते हैं। एंड इसका जो मेजर मेजर क्या काम है, वाटर का ही पूरा फंक्शन कैरी करता है। इनका जो भी काम होता है वो पानी ही कर लेता है, क्योंकि अंदर आ जाएगा पानी, इस तरीके से पोर्स इस ऑस्टिया के थ्रू अंदर एंटर कर लेगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे एक स्पॉन्जोसील है, एक कैविटी है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं। सो स्पॉन्जोसील नाम की एक कैविटी है। सो इसके पास इसके पूरा रेस्पिरेशन का सारा जो प्रोसेस होता है वो होता है। एंड उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो हर कुछ ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। मतलब पानी एंटर करता है, पानी के साथ साथ सारी रेस्पिरेशन भी पानी के थ्रू ही होता है। सो पानी के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स जो फूड होता है वो भी आता है। अभी स्पॉन्जोसील होता है, वहां पे रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस होता है। फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से निकलते हैं, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलते हैं। इस पूरे पाथवे को ऑस्टिया के थ्रू आना, स्पॉन्जोसील में सब कुछ रेस्पिरेशन वगैरह करना, उसके बाद एक्सक्रीशन या फिर वेस्ट प्रोडक्ट ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर केनाल सिस्टम कहते हैं। एक स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट फीचर है फाइलम पोरीफेरा का। और दूसरा कौन सा है, दैट इज इनके पास साइनोसाइटिक सेल होते हैं, साइनोसाइट्स होते हैं, साइनोसाइट्स, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलर सेल कहते हैं। ये भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, कॉलर सेल्स। सो इस कॉलर सेल, ये जो स्पॉन्जो सेल की कैविटी आपको दिखाई दे रही है, इसकी जो लाइनिंग होती है उसकी उसके पास ये कॉलर सेल्स होती है। मतलब ये कॉलर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये जो स्पॉन्जो सेल है, इसकी लाइनिंग जिससे बनी हुई होती है वो कॉलर सेल से बनी हुई होती है। ये काइनोसाइटिक सेल, ये किसका फीचर है, पोरीफेरा का फीचर है। इसके साथ इनका डाइजेशन कैसा होता है, डाइजेशन इंटरसेल्युलर होता है, इंट्रासेल्युलर होता है, मतलब डाइजेशन सेल के अंदर ही होता है। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है। उसके बाद डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है। ये सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट, सक्सेस आर नॉट सेपरेट। इस कंडीशन को हम कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब सक्सेस आर नॉट सेपरेट, जिसका मतलब होता है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन्स भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी है। समझो एक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। जैसे कि डायोशियस कंडीशन जब होता है, डायोशियस कंडीशन होता है, सक्सेस सेपरेट किसमें होते हैं, मेल अलग है, मेल के पास अपने सेक्स ऑर्गन्स है, फीमेल अलग है, फीमेल के पास अपने सेक्स ऑर्गन्स है, उसे हम कहते हैं डायोशियस कंडीशन। अब इस हेर्माफ्रोडाइट को कंडीशन मोनोशियस भी कहते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल, इसी वजह से इसे मोनोशियस भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, मोनोशियस से फिर हेर्माफ्रोडाइट दोनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किस तरीके का होता है, फर्टिलाइजेशन किस तरीके का होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो जो फ्यूजन होता है वो कहाँ पे होता है, बॉडी के अंदर ही होता है, इसी वजह से इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड ये डेवलपमेंट कैसे होता है, जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। अब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब ये जाइगोट होता है, एम्ब्रॉयो स्टेज में होता है, जाइगोट होता है, अब इसे अडल्ट बनना है भाई, इसे ग्रो करके अडल्ट बनना है। अडल्ट बनने के लिए डायरेक्टली अडल्ट नहीं बनता है, लेकिन इसके बाद और एक स्टेज आती है जिसे हम क्या कहते हैं, लार्वल स्टेज कहते हैं। लार्वल स्टेज, पहले ये लार्वा बनता है, उसके बाद अडल्ट बनता है, मतलब डायरेक्टली अडल्ट नहीं बन रहा है, पहले लार्वा बन रहा है, उसके बाद अडल्ट बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स, इसके नहीं, बाकी जो फाइलम होते हैं उनके ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अगर जहां कभी भी डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलो तो वहां पे कोई लार्वल स्टेजेस नहीं होंगे, कोई लार्वल स्टेज नहीं होगा, जाइगोट डायरेक्टली ग्रो करके एडल्ट बन जाएगा, राइट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जहां पे एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, उसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स लिख देती हूँ, इसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट होती है। साइकन जिसे कहते हैं, साइकन एक स्पॉन्ज होता है, राइट। साइकन, सेकंड वाला एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। अब इसका मतलब मरीन मरीन सारे स्पॉन्जेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पोरीफेरा के जो सारे ऑर्गेनिज्म पानी में प्रेजेंट होते हैं। मरीन मतलब जो सी वाटर में, ओशियन में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में
ओशन में पानी कैसा होता है, खारा होता है भाई। सो फ्रेश वाटर मतलब स्पॉन्जिला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, मतलब लेक में स्ट्रीम में नदी में प्रेजेंट होता है, खारे पानी में प्रेजेंट नहीं होता है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। याद रखना इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर पोरीफेरा है, पूछा जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन, राइट। सो याद रखना स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एंड उसके बाद यू स्पॉन्जिया एक ऑर्गेनिज्म है। अब इसका क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। सो ये भी पूछा गया है। ये कॉमन नेम्स जो होते हैं, बाथ स्पॉन्ज किसे कहते हैं, ये सारे एग्जांपल्स, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू फाइलम सिलेंट्रेटा। अब हम फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके भी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, मतलब मरीन होते हैं, बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो ओशन में प्रेजेंट होते हैं, कुछ होते हैं फ्रेश वाटर, ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर। ये इनके पास इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ससाइल होते हैं, ससाइल और फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग। मरीन होते हैं मतलब पानी में ही प्रेजेंट होते हैं। अब ससाइल का मतलब होता है वो अटैच्ड टू अ सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर वो अटैच्ड है, अटैच टू सरफेस, उसे हम कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ससाइल ऑर्गेनिज्म। फ्री स्विमिंग मतलब नॉट अटैच्ड टू अ सरफेस, नॉट अटैच्ड टू एनी सरफेस, फ्रीली मूव कर सकते हैं, पानी में फ्रीली स्विम कर सकते हैं, राइट। इसे हम ससाइल या फिर फ्री स्विमिंग कहते हैं। एंड दूसरा कैरेक्टर क्या है ये रेडियल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है भाई, इनके पास कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, मतलब किसी भी प्लेन से इन्हें डिवाइड करो, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एंड कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, दो जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एंडो एंड एक्टोडर्म। एंड तीसरा क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बहुत सारे सेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं। सो इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड उसके बाद ये हो गया। अब ये सीलोमेट असीलोमेट होते हैं, इनके पास भी कोई सीलोम नहीं होता है। सो इसे हम क्या कहते हैं, असीलोमेट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। सो इन्हीं में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, राइट। सो इन्हीं चार पॉइंट्स में हमेशा कंफ्यूजन होता है, कौन से फाइलम में कौन सा टाइप ऑफ सिमेट्री है, कौन से टाइप की जर्म लेयर किस तरीके की है, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कौन से सीलोम है, कोई सीडोसीलोम है, कौन सा सीलोमेट है, यही में कंफ्यूजन होता है, राइट। ये चारों पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दी है, राइट। ये चार पॉइंट्स है। एंड उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि डाइजेशन यहाँ पे कैसा होता है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, दोनों टाइप का डाइजेशन होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इंट्रा सेलुलर मतलब डाइजेशन कहाँ पे होता है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर, सेल के बाहर जो डाइजेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटसाइड द डाइजेशन। सेल के बाहर मतलब एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू वो जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसके थ्रू अगर डाइजेशन हुआ तो उसे हम आउटसाइड द सेल या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन का तो क्लियर हुआ। अब इनके पास स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नीडोब्लास्ट। सो इनके पास एक स्पेसिफिक सेल होते हैं नीडोब्लास्ट, जिसके पास स्टिंगिंग कैप्सूल मतलब स्टिंगिंग, नीडोब्लास्ट है फिर नीडोसिस्ट कहते हैं, जिसके पास स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, मतलब स्टिंग करता है, डंक टाइप मारता है, उसे हम स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं। जिसके इनके पास नीडोब्लास्ट होता है, इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, निडेरियंस कहा जाता है। इस फाइलम को हम क्या कहते हैं, दैट इज निडेरियन भी कहते हैं। निडेरिया, फाइलम निडेरिया, अगर किसी ने कहा तो कंफ्यूज मत होना। सो निडेरिया का मतलब भी वही, फाइलम सिलेंड्रेटा एंड निडेरिया। सो सिलेंड्रेटा फाइलम को ही निडेरियंस भी कहा गया है, क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट सेल होते हैं, या फिर नीडोसाइट्स भी कहते हैं, जिसे हम नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। इनके प्रेजेंस की वजह से इनका नाम निडेरिया आया है। अब इनके बॉडी का फॉर्म दो टाइप के होते हैं, इनकी बॉडी दो टाइप की होती है, एक होता है पॉलिप एंड दूसरा होता है, एक होता है पॉलिप एंड दूसरा होता है मेड्यूसा। अब ये पॉलिप क्या होता है, मेडुसा क्या होता है। पॉलिप में बॉडी कैसी होती है बच्चों, सो ये बॉडी सिलेंड्रिकल शेप की होती है। कैसे होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। एंड ससाइल होता है, मतलब ससाइल का मतलब आपको पता है, दैट इज बॉडी अटैच्ड होती है, सरफेस से अटैच्ड होती है। पॉलिप में कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी होती है एंड सरफेस से अटैच हुआ होता है। एंड अब मेडुसा में कैसी होती है बॉडी, कैसी यहाँ पे बॉडी कैसी होती है, अम्ब्रेला शेप की होती है। कैसे, अम्ब्रेला शेप की बॉडी होती है। इनका बॉडी का शेप कैसा आता है, इस तरीके से, अम्ब्रेला शेप का इस तरीके से होता है। सो इसे हम कहते हैं मेडुसा कहते हैं। इनके बॉडी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग, फ्रीली पानी में स्विम करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। अब ये दो टाइप की इनकी बॉडी के फॉर्म से, मतलब सिलेंड्रिकल शेप का अगर कोई सिलेंड्रेटा का ऑर्गेनिज्म है उसे हम पॉलिप कहते हैं, एंड किसकी बॉडी अम्ब्रेला शेप की उसे हम मेडुसा कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फीचर या फिर ये बहुत ही यूनिक फीचर क्या होता है, पॉलिप को अगर मेडुसा में बनना है, पॉलिप को मेडुसा में बनना है तो मेडुसा बन सकता है। कैसे,
पॉलिप को अगर मेडुसा बनना है तो किस तरीके से बनेगा, वो रिप्रोडक्शन के ऊपर होगा। अगर वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, अगर कोई पॉलिप असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वो मेडुसा बन जाएगा। अगर किसी मेडुसा को पॉलिप बनना है, किसी मेडुसा को अगर पॉलिप बनना है तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। किस तरीके से, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर पॉलिप मेडुसा बन सकता है, मेडुसा पॉलिप बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो रिमेंबर दिस, राइट। ये जो इतना है इसे याद रखना। पॉलिप से मेडुसा कैसे बनता है, मेडुसा से पॉलिप कैसे बनता है। पॉलिप से मेडुसा बनना है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर मेडुसा से पॉलिप बनना है तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। अभी पॉलिप का एग्जांपल क्या है, हाइड्रा है। इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रा है। हाइड्रा इंपॉर्टेंट है। एंड मेडुसा का एग्जांपल क्या है बच्चों, दैट इज जेलीफिश। अगर आपने जेलीफिश को देखा होगा तो जेलीफिश इसका एग्जांपल है मेडुसा का। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में। दैट इज कैसा है, रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन असिलोमेट है, ससाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। एंड इन्हें निडेरियंस भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास निडोब्लास्ट होता है, राइट। अब पॉलिप एंड मेडुसा का तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट या फिर कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट जो बच्चों को लगता है दैट इज पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप मतलब जिसकी बॉडी सिलिंड्रिकल शेप में है। सिलिंड्रिकल मतलब इस तरीके से, इस तरीके से किसकी बॉडी शेप में, उसे हम क्या कहते हैं, सिलिंड्रिकल शेप कहते हैं। ससल मतलब वो सरफेस से अटैच हुआ होता है। कैसे होता है, सरफेस से अटैच हुआ होता है। एग्जांपल क्या है, हाइड्रा। एंड मेडुसा का अम्ब्रेला शेप की बॉडी होती है, फ्रीली मूव करता है। एंड एग्जांपल जेलीफिश है। पॉलिप से मेडुसा बनना है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। मेडुसा से पॉलिप बनना है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन, अब फाइलम टीनोफोरा के बारे में हम बात करते हैं। अब फाइलम टीनोफोरा को हम कॉमनली क्या कहते हैं, सी वॉलनट्स कहते हैं। सी वॉलनट्स या फिर कॉम्ब प्लेट्स, कॉम्ब जेलिस, कोम जेलिस कहा जाता है। कोम जेलिस क्यों कहा जाता है, इनके पास कोम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर कोम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से इन्हें कोम जेलिस कहा जाता है। सी वॉलनट क्यों कहा जाता है, इनकी बॉडी वॉलनट शेप की होती है। किस शेप में होती है, वॉलनट शेप की होती है, इसी वजह से इन्हें सी वॉलनट्स कहते हैं। अब इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सक्लूसिवली मरीन। सभी में मैंने बताया कि ऑर्गेनिजम्स मरीन होते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिवली मतलब इसके सारे ऑर्गेनिजम्स मरीन मरीन में ही होते हैं, मतलब मरीन होते हैं, ओशन के पानी में ही पाए जाते हैं, कोई फ्रेश वाटर में प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म, फाइलम टीनोफोरा का एक भी ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल भी ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर नहीं होता है, सारे मरीन वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं। सो एक्सक्लूसिवली मरीन, इसके ऊपर पूछे जाते हैं इनमें से कौन से फाइलम के एक्सक्लूसिवली मरीन, इनके कैरेक्टर्स जब पूछे जाएंगे तो एक्सक्लूसिवली मरीन आएगा, फिर केवल मरीन आएगा, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सक्लूसिवली मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती ही नहीं। अगर इनमें से एक भी फाइलम, एक भी ऑर्गेनिज्म अगर फ्रेश वाटर में प्रेजेंट पाया गया तो वो एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं कहलाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, सारे ऑर्गेनिजम्स मरीन पानी में ही प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे भी जो रेडियल सिमेट्रिसिटी कैसी होती है, रेडियल सिमेट्रिसिटी होती है, कितने भी प्लेन में डिवाइड करो, हर एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। एंड यहाँ पे भी ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दो जर्म लेयर होते हैं, एंडोडर्म एंड दूसरा वाला एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। एंड क्या होगा, सीलोम, इनके पास भी असीलोम, इनके पास भी कोई सीलोम नहीं होगा, असीलोमेट होते हैं। एंड इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनका कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब इनके पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टरिस्टिक। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है ल्यूमिन ये रूट वर्ड होता है लाइट के लिए। मतलब जो ऑर्गेनिज्म लाइट को एमिट करते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट एमिट्स द लाइट, एमिट्स द लाइट, जो ऑर्गेनिज्म लाइट को एमिट करते हैं, मतलब चमकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म, अगर कुछ ऑर्गेनिज्म आपको फोटो भी देखा होगा तो वो क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं, उनके बॉडी से लाइट निकलती है, उन्हें हम बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो कि फाइलम टीनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स के पास ही प्रेजेंट होता है। सो बायोल्यूमिनेसेंस जहां पे भी आएगा सो डायरेक्टली मार्क करना टीनोफोरा, राइट। फाइलम टीनोफोरा के ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होता है। ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। एंड इनके पास कोम्ब प्लेट्स होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर कोम्ब प्लेट्स होते हैं, 8 कोम्ब प्लेट्स होते हैं, 8 कोम्ब 8 कोम्ब प्लेट्स होते हैं। सो ये कोम्ब प्लेट्स क्या होते हैं, मैंने एक डायग्राम के थ्रू वहां पे एनसीईआरटी का जब हमारे सीरीज चल रहे थे वहां पे मैंने आपको बताया, उसे क्या कहते हैं, वो जो स्ट्रक्चर होते हैं कोम्ब प्लेट्स होते हैं। एंड उन स्ट्रक्चर का, कोम्ब प्लेट्स का काम क्या होता है बच्चों, लोकोमोशन में मदद करना। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट में मदद करना, किसमें, मूव करने के लिए, मूवमेंट में मदद करना, ये कोम्ब प्लेट्स का काम होता है। इसी वजह से इसे कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है, राइट। अब इनके पास डाइजेशन कैसा होता है, इनका इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, मतलब दोनों तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर भी करते हैं, एंड एक्स्ट्रासेलुलर मतलब सेल के बाहर, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू भी ये डाइजेशन करते हैं,
किस तरीके का डाइजेशन है? दोनों इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब इनके पास भी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये भी कैसे है? हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, दैट इज सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेपरेट नहीं है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल। एंड इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसा है? सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो पोरीफेरा है वो दोनों बोथ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड कुछ होते हैं जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दोनों भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे पाया जाता है। एंड यहाँ पे सिलेंट्रेटा में भी अगर आपने देखा होगा तो ये दोनों टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, दैट इज पॉलिप्स में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दोनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लेकिन वहीं पे टीनोफोरा में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, नो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता ही नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लूरोब्रोंकिया। प्लूरोब्रैंकिया एग्जाम्पल है। दूसरा वाला है टीनोप्लाना। सो टीनोफोरा, टीनोप्लाना, ये एग्जाम्पल्स है। नाउ मूविंग ऑन, प्लैटीहेलमिंथस हम किसे क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म्स कहते हैं। अब इसे फ्लैट वर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डोर्सो वेंट्रली कैसे होते हैं? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, चपटे होते हैं। फ्लैटवर्म कहते हैं बिकॉज इनका डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, बहुत ही चपटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड ये कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं। अब एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो अपना खाना या फिर न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिक एनिमल्स कहते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब उस दूसरे ऑर्गेनिज्म के भी बॉडी के अंदर, विद इन द बॉडी, इन द बॉडी ऑफ अ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाहर की तरफ नहीं चिपकते भाई, ये अंदर जाके उनके बॉडी के अंदर जाके चिपकते हैं। ह्यूमन बींग्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं, प्लैटीहेलमिंथस, राइट। इसका एग्जांपल मैं भी आपको बताऊंगी। एंड इसके बाद ये कौन से टाइप ऑफ सिमेट्रिसिटी दिखाते हैं? बायलेटरल सिमेट्री। अब यहाँ से क्या शुरू हुआ? बायलेटरल सिमेट्री। अब तक आपने देखा कोई सिमेट्रिसिटी नहीं होती है पोरीफेरा में, सिलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होती है। अब यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री, अगर आप उसे एक प्लेट से डिवाइड करो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब ये कैसे होते हैं? अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके पास 3 जर्म लेयर होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। एंड ये कैसे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। इनके पास क्या है? ऑर्गन लेवल है, मतलब ऑर्गन्स प्रेजेंट है इनके पास, टिश्यू नहीं है। अब बहुत सारे टिश्यू मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन। सो बहुत सारे ऑर्गन मिलके इस ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑर्गन्स देख सकते हो, राइट। आई मीन ये कैसे होते हैं? असिलोमेटी होते हैं। अभी भी ये कैसे होते हैं? सिलोमेटी होते हैं। इनके पास कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब इसके बाद क्या होगा? इनके पास हुक एंड सक्कर्स प्रेजेंट हो गए। अब इस हुक का काम क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, अब एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरे बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब इन्हें दूसरे बॉडी के ऊपर या फिर अंदर अटैच करने के लिए हुक की जरूरत होती है। किसी भी चीज को अटैच करने के लिए हुक की जरूरत होती है। ये हुक का काम क्या होता है? अटैचमेंट के लिए, राइट। अटैचमेंट टू होस्ट बॉडी को जिसके ऊपर वो प्रेजेंट होते हैं ना, उसे हम होस्ट कहते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिसके ऊपर वो न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं, उसे हम होस्ट कहते हैं। मतलब हुक का काम होता है उनको होस्ट के साथ अटैच करना, ये हुक का काम होता है। अब सक्कर्स, इसका काम क्या होता है? सकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ब्लड। सो जिसके ऊपर डिपेंड होते हैं ना, उनका खून चूस लेते हैं भाई। सो खून चूसने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सक्कर्स कहते हैं। सो हुक एंड सक्कर्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्लैटीहेलमिंथस में हुक एंड सक्कर्स प्रेजेंट होगा, राइट। अब इसके बाद फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, फ्लेम सेल्स इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल्स, ये क्या है? फ्लेम सेल्स। अब ये फ्लेम सेल्स का काम क्या होता है? वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? जो ऑस्मेटिक बैलेंस बना के रखना होता है बॉडी का, ऑस्मेटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, उस ऑस्मेटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन होता है, उसका काम वो फ्लेम सेल्स कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का काम क्या करते हैं? फ्लेम सेल्स कहते हैं। अब एक्सक्रीशन का काम क्या कौन करते हैं बच्चों? एक्सक्रीशन का काम भी फ्लेम सेल्स कहते हैं। सो पूछा जाता है प्लैटीहेलमिंथस के में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है या फिर एक्सक्रीटरी सेल क्या होते हैं? दैट इज फ्लेम सेल। सो फ्लेम सेल क्या होता है? एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। अब ये भी कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब इनके पास भी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट।
कहते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल होते हैं एंड इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर ही मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होता है, उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इनका जो डेवलपमेंट होता है कैसे होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब एक जाइगोट, एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जैसे कि जाइगोट, जाइगोट क्या बनेगा भाई, जाइगोट पहले लार्वा बनेगा, फिर उसके बाद वो अडल्ट में ग्रो करेगा, डायरेक्टली अडल्ट नहीं बनेगा। तो इस टाइप ऑफ डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। नाउ एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है बच्चों, दैट इज टेपवॉर्म, टेपवॉर्म। अब इस टेपवॉर्म का साइंटिफिक नाम क्या है, टेनिया, टेनिया इसे कहते हैं टेपवॉर्म को। एंड दूसरा एग्जांपल है वुचेरिया, इसे फिलेरियल, फिलेरियल, सॉरी ये वुचेरिया इसका एग्जांपल नहीं है, वुचेरिया तो एस्केलमेंथिस का एग्जांपल है, राइट, एस्केलमेंथिस का एग्जांपल है वुचेरिया, इसका एग्जांपल एक टेपवॉर्म है, दूसरा क्या है, लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक। सो लिवर फ्लूक भी इसका एक एग्जांपल है, राइट। ये प्लैथिहेलमिन्थेस हो गए। क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं इसी वजह से उनके होस्ट के बॉडी के ऊपर चिपकने के लिए हुक एंड सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिसिटी होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है दैट इज प्रेजेंस ऑफ अ फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल प्रेजेंट होते हैं जिसका काम क्या होता है, एक्सक्रीशन में मदद करना एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। एंड एक इंपॉर्टेंट ये चपटे होते हैं, फ्लैटवॉर्म होते हैं। सो प्लैथिहेलमिन्थेस, यहाँ पे नेम क्या आ रहा है, प्लेट हो रहा है, राइट, प्लेट की तरह साउंड कर रहा है, राइट। सो प्लेट कैसे होते हैं, बहुत ही चपटे होते हैं। सो फ्लैट वॉर्म, प्लैथिहेलमिन्थेस, इस तरीके से याद करना है आपको, याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, राइट। अब एस्केलमिन्थेस के, अब हम फाइलम एस्केलमिन्थेस के बारे में बात करते हैं। सो वो प्लैथिहेलमिन्थेस कैसे होते हैं, फ्लैट वर्म कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं। राउंड वर्म मतलब इनकी बॉडी कैसी होती है, सर्कुलर शेप की इनकी बॉडी होती है, जिसकी वजह से इन्हें राउंड वर्म कहा जाता है। अब ये कैसे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से क्या शुरू हुआ, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, पहले सेलुलर होता है, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, अब ये ऑर्गन सिस्टम, मतलब यहाँ से जितने भी फाइलम आएंगे उनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। मतलब इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये होता है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक काम को परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इनके पास क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम हुआ। एंड नेक्स्ट बायलेटरल सिमेट्रिकल हो गए, बायलेटरल मतलब बॉडी को एक प्लेन से डिवाइड करो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये आपको हर एक लाइन को मैं डिटेल में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन है। सो बायलेटरल मतलब सिमेट्रिसिटी आप समझ ही जाओगे, राइट। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से लिखते बैठूंगी तो ये क्लास ये घंटे की जगह 4 घंटे की हो जाएगी, मतलब इससे बेहतर होगा आप वो डिटेल वाली क्लास ही देख लेते, राइट। ये रिवीजन क्लास है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में लिख भी बहुत ही शॉर्ट रही हूँ, राइट। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 टाइप ऑफ जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। सो ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब ये फीचर शुरू हुआ सूडोसीलोम। अब इनके पास क्या होता है, सूडोसीलोम प्रेजेंट होता है एंड सूडोसीलोम केवल एकमात्र फाइलम में प्रेजेंट होता है, वो है एस्केलमेंथिस। इस तरीके से याद रखना, एस्केलमेंथिस के पहले वाले जितने भी फाइलम है उनके पास क्या होता है, कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये सीडोसीलोम केवल एस्केलमेंथिस में ही प्रेजेंट होता है एंड एस्केलमेंथिस के बाद वाले जितने ऑर्गन होते हैं उनके पास सीलोम पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है, मतलब वो सीलोमेट होते हैं, राइट। इस तरीके से याद रखना, एस्केलमेंथिस में केवल एकमात्र फाइलम है जिसके पास सीडोसीलोम प्रेजेंट होता है, सो वो होता है एस्केलमेंथिस। नाउ अब इसके बाद हम कौन से पॉइंट को डिस्कस करते हैं, नाउ यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का काम क्या होता है, दैट इज डाइजेशन में मदद करता है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब वो डाइजेस्टिव का पूरा ट्रैक होता है, डाइजेशन का पूरा ट्रैक होता है। अब एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है माउथ एंड एनस आर सेपरेट, एनस आर सेपरेट। अब इसका मतलब क्या होता है मैम, सो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है, या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों, माउथ और एनस अलग होते हैं, मतलब खाना खाने के लिए जो ओपनिंग होती है वो अलग होती है एंड एक्सक्रीशन के लिए जो ओपनिंग होती है वो अलग होती है। अब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपने सुना होगा तो इनके पास क्या होगा, माउथ और एनस एक ही ओपनिंग होती है, मतलब एक ही ओपनिंग के थ्रू खाना अंदर भी जाता है एंड बाहर एक्सक्रीशन भी उसी एक ओपनिंग के थ्रू होता है। मतलब यहाँ पे माउथ एंड एनस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, इसे हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, डायोशियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, आर सेपरेट,
मतलब मेल ऑर्गेनिज्म, मेल सेक्स हार्मोन्स मेल सेक्स ऑर्गन्स मेल बॉडी में प्रेजेंट होंगे, फीमेल के लिए फीमेल बॉडी प्रेजेंट होगी। सो इसे हम क्या कहते हैं, डायोशियस कंडीशन कहते हैं। अब इनके पास मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। इन जो फीमेल होती है ना, फीमेल आर मोस्टली लार्जर देन मेल। सो इन मेल से बॉडी, मेल की बॉडी होती है उससे थोड़ी लंबी बॉडी होती है फीमेल की। सो एस्केलमेंथिस फाइलम की जो मेंबर्स होते हैं उनकी फीमेल्स थोड़ी बड़ी होती है मेल्स के कंपैरिजन में, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एंड यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा, सॉरी इंटरनल होगा। मतलब जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा वो बॉडी के अंदर ही होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, डेवलपमेंट कैसे होगा, डायरेक्ट भी हो सकता है एंड इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट हो जाता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेज आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दो टाइप का होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, जाइगोट से सीधा अडल्ट बनती है, कुछ होती है जो इनडायरेक्ट होती है, मतलब जाइगोट से पहले लार्वा बनेगी उसके बाद अडल्ट बनेगी। अब इसके पास ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसके पास एक स्पेशल मस्क्यूलर फेरिंग्स होती है, मस्क्यूलर फेरिंग्स। अब ये मस्कुलर फेरिंग्स का क्या मतलब होता है, ये फेरिंग्स तो होती है सभी के पास, राइट। फेरिंग्स होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है फेरिंग्स, उसके थ्रू एक पैसेज वे होता है फूड फूड और हमारे बॉडी में जो फेरिंग्स होते हैं वो कॉमन पैसेज वे होता है, खाना खाने के लिए भी एंड श्वास लेने के लिए, मतलब जो हवा हवा जाने के लिए भी, एयर एंड फूड का एक कॉमन पैसेज होता है। मतलब इस एस्केलमेंथिस के पास एक मस्कुलर फेरिंग्स होता है। अब ये फेरिंग्स के फेरिंग्स क्या होती है, मसल से बनी हुई होती है। अब मसल से बनी हुई होती है, इनका जो इंटेस्टाइन होता है ना वो मसल से बना नहीं होता है, इनका इंटेस्टाइन नॉन मस्क्यूलर होता है, उनके पास कोई मसल्स नहीं होती है। तो ये फेरिंग्स का काम क्या होता है, जो माउथ में खाना है ना, यहाँ पे माउथ है, यहाँ पे फेरिंग्स है एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब बेसिकली इंटेस्टाइन ही हो जाएगा, स्मॉल ये कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, केवल इंटेस्टाइन हो जाएगा, इंटेस्टाइन है। अब इस खाने को यहाँ पे खाना है आपका, इस माउथ में आपका खाना है तो इसे जाना है इंटेस्टाइन के पास। सो यहाँ पे ये जो फेरिंग्स है ना वो मसल से बनी हुई है, लेकिन ये कैसी है, नॉन मस्क्यूलर है। कैसी है, नॉन मस्क्यूलर है, फेरिंग्स नॉन मस्क्यूलर है। सो ये जो खाना जाएगा ना, ये फेरिंग्स का काम होगा, जो खाना माउथ के अंदर प्रेजेंट है उसे सक करके, उसे खींच के इंटेस्टाइन के पास पहुंचाना। मतलब इस खाने को पहुंच के खींच के इंटेस्टाइन के पास पहुंचाना, क्योंकि खुद ब खुद ये खाना इंटेस्टाइन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन नॉन मस्क्यूलर होता है। तो ये फेरिंग्स मस्क्यूलर होते हैं, तो मस्क्यूलर होने की वजह से ये खाने को खींच लेते हैं, जो माउथ में खाना है उसे खींच के इंटेस्टाइन तक पहुंचाते हैं। सो ये मस्क्यूलर फेरिंग्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एस्केलमेंथिस का, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ये कैसे होते हैं, पानी में भी प्रेजेंट होते हैं, मरीन भी होते हैं एंड लैंड के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। कैसे होते हैं, पैरासाइटिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, ह्यूमन के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। अब ह्यूमन के एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। सो पहले एस्केरिसिस देख लेना, एस्केरिस, एस्केरिस जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं, ये राउंड वर्म का साइंटिफिक नाम क्या है, तो एस्केरिस है। यहाँ पे आपको करेक्टली दिखाई नहीं दे रहा होगा, ASCARI, यस एस्केरिस, सॉरी। एस्केरिस का मतलब राउंड वर्म होता है, राउंड वर्म का ही साइंटिफिक नाम एस्केरिस होता है। दूसरा एग्जांपल क्या है, वुचेरिया, जो मैंने गलती से वहां पे बता दिया था, दैट इज प्लेथियलमिंथिस में। वुचेरिया जिसे हम क्या कहते हैं, फिलेरियल, क्या कहते हैं, फिलेरियल वर्म कहते हैं, फिलेरियल वर्म। अब अगर आपने देखा होगा एलिफेंटासिस डिसीज, मतलब हाथी पाँव बीमारी, अगर आपने सुनी होगी किसी, मतलब आपने देखा होगा जो किसी 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 की जो पैर होता है ना, ये एक पैर बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब बहुत ही बड़ा हो जाता है, हाथी पाँव बीमारी कहते हैं उसे, राइट। सो इसे क्या कहते हैं, एलिफेंटासिस डिसीज कहते हैं। सो ये जो एलिफेंटासिस डिसीज किसकी वजह से होता है, इस वुचेरिया की वजह से होता है, वुशेरिया की वजह से होता है, जिसे हम फिलेरियल वर्म भी कहते हैं। ये क्या होता है, एस्केलमेंथिस का ही मेंबर होता है वुचेरियन, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट, हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है, हमसे ही न्यूट्रिशन ले लेता है, हमें ये बीमारी कोज करता है, दैट इज एलिफेंटासिस, राइट। एलिफेंटासिस बीमारी किसकी वजह से होती है, उचेरिया की वजह से होती है एंड ये किसका मेंबर होता है, एस्केलमेंथिस का मेंबर होता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू किंगडम एनिलिडा के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अब एनिलिडा किंगडम, सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट, अब तक जितने भी फाइलम आपने देखे ना, उनके पास हमने सेगमेंटेशन की कोई बात की थी क्या, उनके बॉडी के ऊपर कोई सेगमेंट है, नहीं ना। सो एनिलिडा एक ऐसा फाइलम है जिसके पास बॉडी के अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड प्रेजेंट होती है, सेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी, राइट।
एग्जाम्पल इसका क्या है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की बॉडी अगर आपने देखी होगी इस तरीके से, इसके ऊपर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से उसकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मुझे अच्छे से ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, बट सेगमेंट इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से उसकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो इस तरीके से सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल है, राइट। सो अर्थवॉर्म दैट इज एनिलिडा का ही मेंबर है। इनकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं। अब सिमेट्रिसिटी कैसी होती है, बायलेटरल। बायलेटरल अगर आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा, इस तरीके से उसकी पूरी इस तरीके से बॉडी होती है, इस तरीके से उसके बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स होते हैं। अगर आप उसे इस तरीके से डिवाइड करोगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये लेफ्ट वाला साइड एंड ये राइट वाला साइड। इस तरीके से इस एक ही प्लेन से अगर आप डिवाइड करोगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिसिटी कहते हैं, राइट। अब इसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद बायलेटरल सिमेट्रिसिटी हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, एंड इनके पास ये अब सीलोमेट होती है, इनके पास सीलोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, एंड इसके ऊपर मेसोडर्म की लाइनिंग भी होती है, मेसोडर्मल लाइनिंग भी होती है, मेसोडर्मल लाइनिंग भी प्रेजेंट होती है। इसे हम क्या कहते हैं, सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एंड सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होते हैं, इनके पास सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं। सो इसे हम क्या कहते हैं, एनिलिडा। एनिलिडा का एक इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज सेगमेंटेशन। एंड इनके पास एक्सक्रीशन के लिए एक सेल होता है, नेफ्रिडिया, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रिडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसमें मदद करता है, दैट इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, दैट इज ऑस्मेटिक बैलेंस बना के रखता है बॉडी का, एनिलिडा के। एंड इसके साथ साथ एक्सक्रीशन में मदद करता है। सो मेजरली एक्सक्रीशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक्सक्रीशन, एनिलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन या फिर एक्सक्रीटरी सेल कौन से है, दैट इज नेफ्रिडिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूरल सिस्टम विद इनके पास न्यूरल सिस्टम होगा, न्यूरल सिस्टम होगा एंड पेयर्ड गैंग्लियास, विद पेयर्ड गैंग्लियास, मतलब जो गैंग्लियास होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, विद पेयर्ड गैंग्लियंस, पेयर्ड गैंग्लियस। ए गैंग्लियस इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ अ नर्व्स, बंडल ऑफ नर्व्स, जो नर्व्स का बंडल होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैंग्लियंस कहते हैं। सो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है पेयर गैंग्लियंस की तरह। एंड यहाँ इसका एग्जांपल क्या है, ये इसके ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मोनोशियस भी होते हैं, डायोशियस होते हैं। अब इसका एग्जांपल जो नीरिस है ना, नीरिस एग्जांपल है, ये कैसा होता है, मोनोशियस, डायोशियस होता है, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, फीमेल की बॉडी अलग होती है, मेल की बॉडी अलग होती है, मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एंड इसके एग्जांपल है अर्थवॉर्म, सबसे बेस इंपॉर्टेंट एग्जांपल अर्थवॉर्म है, एंड लीच है, अर्थवॉर्म एंड लीच। अब इस अर्थवॉर्म एंड लीच कैसे होते हैं, दोनों भी मोनोशियस होते हैं, मोनोशियस होते हैं। अब मोनोशियस मतलब या फिर हर्माफ्रोडाइट जिसे हम कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट जिसे कहते हैं, मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मेल एंड फीमेल बॉडी एक ही होती है, एक ही बॉडी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब इस अर्थवॉर्म को भी इस फेरिटिमा कहते हैं, फेरिटिमा कहते हैं, फेरिटिमा का मतलब ये अर्थवॉर्म होता है, इसका साइंटिफिक नाम है, लीच में ह्यूरिडेनेरिया, हाइरुडिनरिया इसका नाम है, राइट। सो प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, हाइरुडेनेरिया इसका लीच का नाम है, एंड अर्थवॉर्म का नाम है फेरेटिमा, राइट। ये सारे एग्जांपल्स होते हैं, नीरिस, नीरिस में डायोशियस होता है, अर्थवॉर्म एंड लीच में मोनोशियस कंडीशन होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनिलिडा के जो मेंबर्स होते हैं वो मरीन होते हैं, मतलब पानी में प्रेजेंट होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, बेसिकली एक्वाटिक, कुछ फ्रेश वाटर में, कुछ मरीन वाटर में, कुछ टेरेस्ट्रियल मतलब कुछ लैंड के ऊपर, कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल तो होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। सो पैरासाइटिक होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो उसे हम क्या कहते हैं, एनेलिडा कहते हैं, फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स, राइट। अब ये सारा एनेलिडा का इंपॉर्टेंट फीचर्स है। नाउ एग्जांपल, अब ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के एग्जाम, ऑर्थोपोडा जब हम पढ़ेंगे तो ऑर्थोपोडा ये सबसे, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट फाइलम, सभी फाइलम में से लार्जेस्ट फाइलम है, इसके अंदर ज्यादातर सारे इंसेक्ट्स आते हैं, जो सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, बायलेटरल सिमेट्रिसिटी, बॉडी को अगर आप एक प्लेन से डिवाइड करो तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंड सीलोमेट होते हैं बच्चों, सीलोमेट होते हैं, इनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है एंड उसकी लाइनिंग मेसोडर्म से हुई होती है, एंड इनके पास सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो अगर आप सेगमेंटेशन को याद रखना है, कौन से फाइलम में सेगमेंटेशन प्रेजेंट हो, तो सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स किस में प्रेजेंट है,
एक एनेलिडा में है, एक ऑर्थोपोडा में है, एंड इसके बाद एक कॉर्डेटा में है। इन तीनों फाइलम के अलावा किसी और फाइलम में सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं है। सेगमेंटेशन का याद रखना है तो केवल ये 3 फाइलम रखना, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। इनके अलावा किसी भी फाइलम को आप पढ़ोगे तो उनके अंदर सेगमेंटेशन, कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइट। अब ये सेगमेंटेशन हुआ बॉडी, इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है, हेड, थोरैक्स एंड क्या होता है, एब्डोमेन। एब्डोमेन जो नीचे वाला पार्ट, थोरैक्स मतलब जो ये गले वाला पार्ट होता है, हेड दैट इज सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस क्या होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। जहां पे भी जॉइंटेड अपेंडेजेस या फिर जॉइंटेड लेग्स आए, पूछा जाता है इनमें से कौन से फाइलम के पास जॉइंटेड लेग्स या फिर जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, तो डायरेक्टली मार्क करना फाइलम ऑर्थोपोडा, इसी के पास इस तरीके से जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ये एक्सक्रीशन के लिए कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा भाई, एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, माल्फिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। माल्फिजियन टिब्यूल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए मदद करते हैं। एंड इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल ही होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, मेल एंड फीमेल का फ्यूजन कैसे होगा, इंटरनल होगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ओवी पैरस कहते हैं इन्हें। ये कैसे होते हैं, ओवी पैरस। अब ओवी पैरस का मतलब होता है एग लेइंग ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म अंडा देते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहते हैं, ओवी पैरस कहते हैं। ओवी का मतलब होता है ओवी, इस ये रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, एग होता है। सो जो भी ऑर्गेनिज्म अंडा देते हैं, डायरेक्टली यंग वन को जन्म नहीं देते हैं, डायरेक्टली बच्चे को जन्म नहीं देते, उसके बजाय अंडा देते हैं, फिर वो ग्रो करके वो क्रैक होके फिर बच्चा बनता है, लेकिन पहले वो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। सो जो एग ले करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओवी पैरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इनके पास डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कुछ में इनडायरेक्ट होता है। कैसे होता है, इनडायरेक्ट मतलब एक लार्वल स्टेज आ जाएगी, राइट। अब इसके एग्जांपल क्या है, बहुत सारे इसके जो मेजरली सारे इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो इसी में आते हैं, जैसे कि सिल्क वर्म हो गया, सिल्क वर्म हो गया, हनी बी, जो हनी बी हम देखते हैं वो भी फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करती है। जो एडिस एडिस मॉस्किटो, एनाफिलोस मॉस्किटो, जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, ये जो सारे मॉस्किटोस के टाइप है, ये भी इंसेक्ट फाइलम ऑर्थोपोडा में ही आते हैं। एंड जो लोकस्ट होते हैं, लोकस्ट अगर आपने कहीं न्यूज में भी सुना होगा, क्योंकि ये लोकस्ट क्या होते हैं, ये क्रॉप्स को हार्म करते हैं, मतलब जो खेत में क्रॉप्स होते हैं ना, उन्हें हार्म करते हैं, उन्हें डिसीज कोज करते हैं। जो यील्ड होता है, उनका प्रोडक्ट होता है, उसके बहुत प्रोडक्ट को बहुत कम करते हैं, प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं, उस यील्ड को, क्रॉप को बहुत तरीके से बहुत डैमेज करते हैं। लोकस्ट आपने न्यूज में सुना होगा, राइट। ये भी फाइलम ऑर्थोपोडा के मेंबर्स हैं। फाइलम ऑर्थोपोडा के ये सारे पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, राइट। याद क्या रखना है आपको, फाइलम ऑर्थोपोडा एक सेगमेंटेड होता है। फाइलम ऑर्थोपोडा क्या होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं एंड मैल्फिजियन ट्यूब्यूल याद रखना है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है बच्चों, मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है, ये ओवी पैरस होते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है। एंड बॉडी थोरैक्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है। अब मूविंग ऑन टू फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट तो ऑर्थोपोडा है, अब ये सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, मोलस्का है। इनके पास कैसी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है। कैसे सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्रिसिटी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये तो फीचर्स सेम ही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है एंड सीलोमेट है। एस्केलमेंथिस के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सीलोमेट है। एस्केलमेंथिस एक ही है जो सीडोसिलोमेट है, एंड एस्केलमेंथिस के पहले वाले सारे असीलोमेट है। इतना याद रखना, सीलोम का उतना ज्यादा झंझट नहीं है, दैट इज एस्केलमेंथिस को याद रखो। एस्केलमेंथिस के पहले वाले असीलोमेट है, एस्केलमेंथिस के बाद वाले सीलोमेट है, एंड एस्केलमेंथिस खुद एक सूडोसिलोमेट है, राइट। अब उसके बाद नाउ इनकी बॉडी हैज अ कैल्सिफेरस सेल, मतलब इन बॉडी हैज अ कैल्सियरियस सेल, मतलब इनका जो बॉडी के ऊपर एक शेल होता है जिसे, जो कैल्शियम से बना हुआ होता है। वो स्पेसिफिकली कौन सा कैल्शियम, किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सो कैल्शियरियस सेल होता है इनकी बॉडी के ऊपर। बॉडी इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास हेड होता है, डिवाइड होता है मस्क्यूलर, क्या होता है, मस्क्यूलर फूड, फुट, फूड नहीं फुट, एंड विसरल हम्प।
इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो हेड होता है जो मस्कुलर फुट होता है, अब विसरल हम्प। अब हम्प का मतलब क्या होता है, अगर आपने ऊंट को देखा, उसके ऊपर वाला ये जो इस तरीके से ऊंट के ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना, जहाँ पे बोलते हैं वो पानी स्टोर करता है, सो इसे हम क्या कहते हैं, हम्प कहते हैं। सो ये ऊंट का हम्प हो गया, राइट। सो इसी तरीके से इनके पास भी जो होता है हम्प प्रेजेंट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताती हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हम्प होता है, इनके पास हम्प होता है, विसरल हम्प होता है। अब इस हम्प के ऊपर एक लेयर होती है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। जो क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। अब इस हम्प हम्प और मेंटल, जो मेंटल का लेयर प्रेजेंट है, अब इनके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है। कैविटी मतलब कुछ नहीं, एक छोटा सा स्पेस या फिर स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं। इसका ये क्या होता है, मेंटल कैविटी होता है। अब इस मेंटल कैविटी का काम क्या होता है, मतलब इस मेंटल कैविटी पे क्या होता है बच्चों, ये इसके अंदर रेस्पिरेटरी गिल्स प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेशन के लिए जो गिल्स वगैरह होती है वो सारे इसी में, इस मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होती है, right? It has a hump, that is a soft skin, and it has a mantle, and between a hump and a mantle there is a mantle cavity. hump के ऊपर एक लाइनिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, mantle कहते हैं। that is, now these are also dioecious, both male and female organism अलग होते हैं, and indirect development होता है इनके पास, indirect development होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ओवी पैरस होते हैं, डायोशियस होते हैं। अब ये ओवी पैरस होते हैं, ये मतलब ये भी एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एग को देते हैं, डायरेक्ट एग एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, इनडायरेक्ट तरीके से डेवलप होते हैं, मतलब एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। क्या होता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, दैट इज स्नेल। अगर आपने देखा होगा स्नेल, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्पल स्नेल कहते हैं, एप्पल स्नेल, जिसका साइंटिफिक नाम है पाइला, एंड लॉलिगो, लॉलिगो। बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाए हैं। बाकी सारे एग्जांपल्स अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक को रेफर करना, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्प लेसन होने वाला है। दैट इज बहुत रिवीजन वाला सीरीज है, इसीलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स 2-3 ही लाए हैं हर एक फाइलम में। एप्पल स्नेल जिसका नाम है पाइला, एंड लोलिगो जिसे स्क्विड कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फाइलम मोलस्का के बारे में। एक सेकेंड, सो हम अब फाइलम एकेनोडर्मेटा के बारे में डिस्कस करते हैं। एकेनोडर्मेटा में क्या होता है, पहले तो इनकी बॉडी, ये मेजरली मरीन एनिमल्स होते हैं, मोस्टली सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, एंड इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे आप पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, मैं सिमेट्रिसिटी के बारे में बताती हूँ, वो थोड़ा एक्सेप्शन है, अलग है, इनके पास यूनिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, सीलोमेट होते हैं। एंड जब हम सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं, सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं, तो जब लार्वल स्टेज में होते हैं, ये लार्वा होते हैं, तब इनके पास ये जो लार्वल स्टेज में होते हैं, तो इनकी सिमेट्रिसिटी कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्रिसिटी होती है। लेकिन जब एडल्ट बन जाते हैं, एडल्ट में कैसी सिमेट्रिसिटी होती है, रेडियल सिमेट्रिसिटी होती है। कैसी होती है, रेडियल सिमेट्रिसिटी, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। जब वो एडल्ट होते हैं, लार्वल स्टेज में होते हैं, तो इनके पास बायलेटरल सिमेट्रिसिटी होती है। लेकिन जब एडल्ट में ग्रो करते हैं, तो ये रेडियली सिमेट्रिसिटी सिमेट्रिकल होते हैं। सो याद रखना, एडल्ट में रेडियल सिमेट्रिसिटी होती है, एंड लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्रिसिटी होती है। बहुत ही यूनिक फीचर है, दैट इज एकेनोडर्मेटा का। अब इनके पास और एक यूनिक फीचर होता है, दैट इज वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम पहले तो फाइलम एकेनोडर्मेटा के पास ही प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या होता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बने, बहुत सारे 4-5 क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर में मैंने देखे, पिछले 5 साल में ही बने हुए हैं, राइट। सो इसका काम क्या होता है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम पहले एकिनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है, एंड इसका काम क्या होता है, लोकोमोशन में मदद करना। अब लोकोमोशन का मतलब होता है इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में मदद करना। एंड नेक्स्ट, लोकोमोशन के साथ साथ रेस्पिरेशन में मदद करता है। किसमें, रेस्पिरेशन में, एंड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड,
एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन को आप ऐसे ही याद रखना, मतलब किसके लिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम मदद करता है, दैट इज लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, एकाइनोडर्मेटा का, राइट। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब मैंने अभी इसका मतलब बताया, दैट इज माउथ एंड एनस कैसा होता है, अलग होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दैट इज इट हैज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ डायोशियस होते हैं, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं, मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल में मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब मेल एंड फीमेल का जो फ्यूजन होता है बाहर की तरफ होता है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इन यहाँ पे लार्वल स्टेज जब भी आएगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि लार्वल स्टेज आने का मतलब होता है डेवलपमेंट इनडायरेक्टली होता है। सो लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्रिसिटी होती है, तो इसका मतलब होता है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गया। एंड एडल्ट में रेडियल सिमेट्री, ये दोनों भी याद रखना पॉइंट, एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्टली होगा। अब एग्जांपल्स क्या है इसके, यहाँ पे लिख देती हूँ। एग्जांपल्स ऑफ दिस एकाइनोडर्मेटा इज स्टारफिश। अब ये स्टारफिश उसका कॉमन नाम है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, एस्टीरियासिस। ये मैं आपको साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम के ऊपर इतना जोर क्यों डाल रही हूँ, दैट इज बिकॉज साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम पूछे गए हैं। मैच द फॉलोइंग में एक तरफ उनके कॉमन नेम दिए गए थे, एक तरफ उनके ओरिजिनल साइंटिफिक नेम दिए गए थे। स्टारफिश दैट इज एस्टेरियस एंड इकाइनस। इकाइनस इकाइनस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इकाइनस इज अ सी अर्चिन। इकाइनस इज अ सी अर्चिन। एक मैच द फॉलोइंग दिया गया था, स्टारफिश दिया गया था एक तरफ, एंड सी अर्चिन दिया गया था, बहुत सारे जो उनके कॉमन नेम होते हैं उसे दिया गया था, एंड एक तरफ इनके जो साइंटिफिक नाम है जैसे जैसे कि एस्टीरियासिस अकाइनस दिया गया था, सो उसे हमें मैच करना था। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ दैट इज साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम्स बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, जो ये कैसे होते हैं, वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मतलब इनका शेप कैसा होता है, वर्म लाइक, कीड़े की तरह वो वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब पानी में सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये कैसे सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये सारे फीचर्स तो कॉमन है जो आपको याद करने हैं, इसीलिए हर एक जगह पे मैं लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे होगा, बायलेटरल सिमेट्रिसिटी होगा एंड सीलोमेट होगा, सीलोमेट होगा, राइट। ये चारों फीचर्स तो कॉमन है। एंड इनकी बॉडी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक होता है प्रोबोसिक, क्या प्रोबोसिक, सॉरी प्रोबोसिक, प्रोबोसिक ग्लैंड, ये होता है प्रोबोसिक पार्ट जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट। कैसे, इस तरीके से इनकी बॉडी होती है, इस तरीके से कुछ इनकी बॉडी है, समझो। एग्जैक्ट मैं बॉडी का ड्राइंग नहीं बना रही हूँ। ये वाला रीजन कैसा होता है, प्रोबोसिक होता है। एंड ये जो बीच वाला रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, कॉलर रीजन कहते हैं। एंड जो नीचे वाला रीजन है इसे हम ट्रंक रीजन या फिर टेल वाला रीजन कहते हैं। इस तरीके से बॉडी होती है, राइट। सो पहला वाला पार्ट क्या है, प्रोबोसिक है। नेक्स्ट इज अ कॉलर रीजन, दूसरा मिडिल पार्ट है कॉलर रीजन, एंड तीसरा वाला हो जाएगा ट्रंक रीजन। सो सबसे लंबा रीजन या फिर सबसे लॉन्गेस्ट रीजन है ट्रंक। सो बहुत ही लॉन्ग इसकी ट्रंक होती है। प्रोबोसिक एंटीरियर, बीच वाला कोलर एंड ट्रंक रीजन होता है। अब प्रोबोसिक में ही एक ग्लैंड होता है, प्रोबोसिक ग्लैंड। इसी रीजन में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है प्रोबोसिक ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है। अब जब भी पूछा जाएगा कि हेमिकॉर्डेटा में एक्सक्रीटरी ग्लैंड कौन सा है या फिर एक्सक्रीटरी सेल कौन सी है, दैट इज प्रोबोसिक ग्लैंड। एक एक्सक्रीटरी ग्लैंड है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रोबोसिक रीजन में प्रेजेंट होता है। ये क्लियर हुआ। अब इसके साथ साथ बॉडी बॉडी तो इस तरीके से डिवाइड हो गई। अब ये डायोशियस होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों अलग होते हैं। मेल में मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसका कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी के बाहर फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है।
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीज मैं इतना रिपीट कर रही हूँ आपका, दैट इज डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, ये सारे क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में हर एक फाइलम का इतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एंड इसी में आप कंफ्यूज होते हैं, किसमें डायरेक्ट है, किसमें इनडायरेक्ट है, किसमें एक्सटर्नल है, किसमें इंटरनल है, किसमें डायोशियस है, किसमें मोनोशियस है, ये सारे पॉइंट्स ही आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं। इसी वजह से तो ये रिविजन बैच में लेके आई हूँ, राइट। रिविजन सीरीज आपके लिए लेके हूँ। नाउ डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज एग्जाम्पल्स इसके बलैनो ग्लॉसस, बलैनो ग्लॉसस इसका एग्जाम्पल है, एंड सैको ग्लासेस, सैको ग्लॉसस, सैको ग्लॉसस इसका एग्जांपल है। ये दोनों इसके एग्जांपल्स है, बेलानो ग्लॉसस और सैको ग्लॉसस। नाउ मूविंग ऑन टू फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा के यूनिक फीचर है वो क्या है, दैट इज नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस। सो फाइलम कॉर्डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज उसका क्या कारण है, किसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसे हम फाइलम कॉर्डेटा के अंदर डालते हैं, एंड जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा में डालते हैं। सो कॉर्डेटा में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, एंड उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, बेसिकली नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, हॉलो होता है, मतलब पूरी तरीके से भरा हुआ सॉलिड नहीं होता है, हॉलो होता है, डोर्सल साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। डोर्सल साइड मतलब जो ऊपर वाला साइड होता है उसे हम डोर्सल साइड कहते हैं। सो ये याद रखना, ये डोर्सल साइड की तरफ है या वेंट्रल साइड की तरफ है, ये हॉलो या है या फिर सॉलिड है, एंड नर्व कॉर्ड तो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो किस तरीके का होगा, हॉलो है फिर या फिर डोर्सल है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। जब मैं आपको नेक्स्ट वाले ये दिखाऊंगी ना आपको पता चलेगा, राइट। अब ये डोर्सल, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड हुआ, एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है। क्या होती है, फेरेंजियल, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है, मतलब गिल्स प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। एंड इसके पास वही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि बायलेटरल सिमेट्रिसिटी है। कैसी है, बायलेटरल सिमेट्रिसिटी है, ऑर्गन लेवल ऑफ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एंड नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 जर्म लेयर से प्रेजेंट है, एंड सीलोमेट है, सीलोमेट है। एंड एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, पोस्ट एनल टेल, या फिर बेसिकली टेल भी कहाँ प्रेजेंट होती है, कॉर्डेटा में ही टेल प्रेजेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। ये कंपैरिजन जब आप पढ़ोगे, ये मैंने कहा था, ये क्या, ये जो टेबल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें डायरेक्टली इस टेबल से उठा के क्वेश्चन दिया गया था। अब इसमें जो कॉर्डेट है एंड ये क्या है, नॉन कॉर्डेट है। अब सो ये क्या, कॉर्डेट है, कॉर्डेट में ये नोटोकॉर्ड है, कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, क्योंकि यही नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस होने की वजह से तो इसे अलग कॉर्डेट बनाया गया है, जिसके पास नहीं है उसे नॉन कॉर्डेट बनाया गया है, राइट। सो इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एंड इनके पास नॉन कॉर्डेट के पास कोई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मैंने बताया था, ये डोर्सल की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ है, एंड हॉलो है, एंड सिंगल सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। लेकिन इनके पास को नॉन कॉर्डेट को अगर आप देखोगे, इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वेंट्रल साइड की तरफ है, वेंट्रल साइड की तरफ है, एंड ये सॉलिड है, हॉलो नहीं है। हॉलो मतलब ये कुछ इस तरीके का नर्वस सिस्टम, इसके अंदर कुछ भी नहीं भरा है, उसे हम क्या कहते हैं, हॉलो कहते हैं। लेकिन वहीं पे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर इसकी तरह पूरी तरीके से भरा हुआ है, मतलब बहुत ही पैक्ड है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। अब सॉलिड और हॉलो का तो डिफरेंस पता चल गया, राइट। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका क्या है, डॉर्सल की साइड है, डॉर्सल की साइड प्रेजेंट है, हॉलो एंड सिंगल है। इनका क्या है, वेंट्रल की साइड प्रेजेंट है, सॉलिड है, एंड डबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। एंड इनका फेरिंक्स गिल स्लिट्स, परफोरेटेड फेरिंक्स गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। इनके पास कोई गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट हो जाएगा। हर्ट इनका वेंट्रल साइड की तरफ है, एंड इनका हर्ट कहाँ पे है, डॉर्सल साइड की तरफ है। कुछ ऑर्गेनिज्म नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगा, कुछ नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होगा। एब्सेंट होगा तो कोई बात नहीं है, अगर प्रेजेंट होगा तो भी वो डॉर्सल साइड की तरफ ही प्रेजेंट होगा नॉन कॉर्डेट में। लेकिन वहीं पे कॉर्डेट में क्या हो जाएगा, हर्ट कहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, वेंट्रल साइड में। याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉर्डेट का कहाँ पे है, डॉर्सल साइड के, हर्ट वेंट्रल साइड के, इसका अलग है। इसका क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड की तरफ है, एंड हर्ट डॉर्सल साइड की तरफ है, एंड पोस्ट एनल टेल या फिर टेल इनके पास प्रेजेंट है, एंड इनके पास कोई टेल प्रेजेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है, एंड इन 5 पॉइंट से मिलकर एक पूरा क्वेश्चन बना था, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये टेबल को आपको इसे रट लेना है, दिमाग में बिठा लेना है। नाउ अब वर्टिब्रेटा, सो फाइलम कॉर्डेटा में, एक सेकेंड, हाँ, जब हम फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं, फाइलम कॉर्डेटा, ये सारा मैं मिटा देती हूँ क्योंकि बहुत हो गया। हम आपको पता ही है ना, मैंने बता दिया। सो यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए। अब फाइलम कॉर्डेटा को हम जब देखते हैं तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं। फाइलम कॉर्डेटा में बेसिकली, फाइलम कॉर्डेटा को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। यूरो कॉर्डेटा एक टाइप है, एंड दूसरा क्या है, सिफेलो कॉर्डेटा है, क्या है, सिफेलो कॉर्डेटा है, एंड तीसरा है वर्टिब्रेटा।
वर्टिब्रेटा। सो पहले हम वर्टिब्रेटा को छोड़ देना, इन दोनों को पढ़ते हैं। सो इन दोनों को हम दोनों को मिला के क्या कहते हैं, दैट इज प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। सो टुगेदर दीज टू कॉर्डेटा सब फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा को भी 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया था फर्दर। एक है यूरोकॉर्डेटा, नेक्स्ट वन इज सिफेलोकॉर्डेटा एंड द थर्ड वन इज अ वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा बहुत ही बड़ा फाइलम है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब नाउ मूविंग ऑन, ये वर्टिब्रेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। अभी वर्टिब्रेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा दोनों को मिला के, दैट इज इस पूरे फाइलम को इन दोनों को मिला के क्या कहा गया था, दैट इज प्रोटोकॉर्डेटा कहा गया था। प्रोटोकॉर्डेटा किसे कहते हैं, दैट इज वर्टिब्रेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को मिला के प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। नाउ यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा में क्या डिफरेंस है, वही याद रखना है आपको। सो ये क्या होते हैं, मरीन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा तो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स मरीन, मतलब ओशियन में ही प्रेजेंट होते हैं। अब इनके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड। ये कॉर्डेट है, मतलब नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट है, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, केवल लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है। जब वो अडल्ट बन जाएंगे तो इनके पास कोई नोटोकॉर्ड नहीं होगा। लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एंड लार्वल स्टेज में भी केवल टेल वाले रीजन में प्रेजेंट, इन अ टेल रीजन ओनली, ओनली इन अ टेल रीजन। सो द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन अ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, एंड टेल वाली जगह में ही प्रेजेंट है। हेड जो ऊपर वाला पूरी बॉडी के थ्रू हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट नहीं है, लेकिन केवल टेल वाले रीजन में प्रेजेंट है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इतना जो 3 लाइंस मैंने लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिफेलोकॉर्डेटा में क्या हो जाएगा, इनके पास भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं ही होगा तो वो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते ही नहीं है, राइट। सो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ये सिफेलोकॉर्डेटा, इनके पास नोटोकॉर्ड क्या है, प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, थ्रू आउट अ लाइफ, मतलब थ्रू आउट द लाइफ। मतलब जब वो जाइगोट होगा, एम्ब्रॉयो होगा, उसके पास भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। जब वो अडल्ट, दैट इज लार्वल स्टेज में होगा, उसके पास भी एम्ब्रॉयो ये प्रेजेंट होगा और नोटोकॉर्ड, एंड अडल्ट होगा तभी भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, राइट। यहाँ पे केवल जब वो लार्वा होगा, लार्वा स्टेज में होगा, तभी इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा थ्रू आउट द लाइफ। एंड नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, केवल टेल वाले रीजन में नहीं, हेड से लेके हेड टू टेल तक प्रेजेंट होगा। पूरे बॉडी के ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पांव तक इसके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन इसका केवल टेल वाले रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ये डिफरेंस है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा में। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, एंड टेल वाले रीजन में प्रेजेंट है। सिफेलोकॉर्डेटा में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन लाइफ के हर एक स्टेज में प्रेजेंट है। एम्ब्रॉयनिक स्टेज में प्रेजेंट है, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, जब वो अडल्ट बनेगा तभी प्रेजेंट होगा। एंड इनका जो नोटोकॉर्ड है, हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा का आपको इतना ही पढ़ना है। अब इसका एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देखो, एक एक उतना ही काफी है यूरो एंड सिफेलो में। दैट इज यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल है, दैट इज सैल्पा, एंड दूसरा क्या है एग्जांपल, एस एसिडिया, एसिडिया। अब इसका एग्जांपल क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल क्या है, दैट इज ब्रैंको ब्रैंकियोस्टोमा। इसका क्या है एग्जांपल, ब्रैंकियोस्टोमा। सो समझ में आए वैसा लिख देती हूँ, ब्रैंकियोस्टोमा। सो दीज आर द स्टोमा। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अ यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। इतना ही आपको यूरो एंड सिफेलो में याद रखना है। अब वर्टिब्रेटा जो तीसरा फाइलम है उसे हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे वर्टिब्रेटा भी फर्दर डिवाइड किया गया था, एक अग्नाता एंड एक gnatostomata। अग्नाता मींस मतलब जिसके पास जॉस प्रेजेंट नहीं है, इन्हें हम क्या कहते हैं, जॉलेस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंड एक है gnatostomata जिसके पास जॉस प्रेजेंट है, जॉस मतलब जबड़ा, दैट इज जबड़ा। सो जबड़ा, मुझे उतना डिटेल में हिंदी का मीनिंग नहीं पता है, बट बेसिकली जॉ का मतलब होता है जबड़ा, राइट। जॉ का मतलब जबड़ा, जिसके पास जबड़ा प्रेजेंट होता है उसे gnatostoma कहते हैं, एंड जिनके पास नहीं होता है अग्नाता कहते हैं। अब इसके अंदर अग्नाता में एक क्लास होता है जिसे हम साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं, एंड gnatostomata में बहुत इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो फिशस होते हैं, एंड बाकी में सारे जो एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स, ये चारों क्लास आ जाएंगे। फिर फिशस में भी दो टाइप्स है, कॉन्ट्रैक्टस एंड ऑस्टिएक्टस, राइट। सो पहले हम साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ते हैं। नाउ ये पहले किसके और, मतलब इनके पास जॉस नहीं है, इसी वजह से तो इन्हें अग्नाता में डाला गया था। कैसे होते हैं ये, जॉलेस होते हैं, ये याद रखना। सो ये जॉलेस होने की वजह से इनका बॉडी कैसा होता है, ये जॉलेस होने की वजह से ही इनका जो जॉलेस होता है, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्टो पैरासाइट होते हैं, मतलब बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, एक्टो पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं। एंड जॉलेस होते हैं, जॉलेस होने की वजह से इनका माउथ कैसा होता है, सर्क्यूलर होता है, सर्क्यूलर होता है। एंड सक्कर प्रेजेंट होते हैं, इनके माउथ के आसपास सक्कर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इनके पास जॉ नहीं प्रेजेंट होता है तो वो खाने को सक करते हैं, मतलब खाने को वो सक करते हैं, माउथ के पास सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, इनका माउथ सर्क्यूलर शेप का होता है। कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती, इनकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। No scales are present on their body,
इनकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, साइक्लोस्टोमेटा मरीन होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनना, राइट। साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, मरीन होते हैं, मतलब साल्टी वाटर में या फिर ओशन में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओशन में होते हैं। लेकिन स्पॉनिंग के टाइम में वो फ्रेश वाटर में मूव करते हैं। अब फ्रेश वाटर में मूव करते हैं। अब स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है, जब व्हेन दे गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग्स, जब वो उनके बच्चे को या फिर ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देने का टाइम होता है, तो उस प्रोसेस को हम स्पॉनिंग कहते हैं। स्पॉनिंग का मतलब होता है दैट द प्रोसेस और द पीरियड ऑफ गिविंग अ टाइम और द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉनिंग कहते हैं। स्पॉनिंग के टाइम पे वो फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर जाते हैं, मतलब नदी में तालाब में पहुंच जाते हैं। लेकिन बेसिकली जब जब ये यहाँ पे अब होते हैं, तो ये लार्वल स्टेज में होते हैं। जब वो छोटे होते हैं ना, जब उन्होंने फ्रेश वाटर में जन्म दिया, ये कोई साइक्लोस्टोमेटा है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसे फ्रेश वाटर में जन्म दिया। अब ये लार्वल स्टेज में हुआ। जब ये ग्रो हो जाएगा, एडल्ट बन जाएगा, तो एडल्ट बन जाने के बाद ये डायरेक्टली अब मरीन वाटर में चला जाएगा अपने आप, राइट। ये मरीन पानी में चला जाएगा। लेकिन ये इसको जब बर्थ देने के बाद इसकी जो मदर होती है, वो ऑर्गेनिज्म होता है, वो मर जाता है, दैट इज डाई आफ्टर गिविंग बर्थ। आफ्टर गिविंग बर्थ, बर्थ देने के बाद, जन्म देने के बाद वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मर जाता है। एंड स्पॉनिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। बर्थ गिविंग के टाइम पे जो क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में मूव करते हैं। कहाँ पे मूव करते हैं, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। बर्थ देने के टाइम पे, स्पॉनिंग के टाइम पे फ्रेश वाटर में मूव करते हैं, एंड बाद में जब वो ग्रो होते हैं, एंड वो जाके फिर मरीन ऑर्गेनिज्म में ही, मरीन पानी में भी आ जाते हैं, ओशन में ही आ जाते हैं, राइट। अब फिशेस में हमने देखा, अग्नैता में, gnathostomatā में देखा दो टाइप फिशेस, फिशेस एंड बाकी सारे क्लास अलग एक तरफ है। फिशेस में दो टाइप्स के, दैट इज कॉन्ट्रैक्टस एंड, कैसे, कॉन्ट्रैक्टस है एंड ऑस्टियो ऑस्टियाइक्टस है। सो इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब अगर आपने इस तरीके से बॉडी होती है, इस तरीके से इनकी बॉडी होती है। अगर आपने एरोप्लेन को भी देखा होगा, तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी बॉडी क्यों होती है इस तरीके से, क्योंकि वो जो पानी की वजह से जो इस तरीके से फ्रिक्शन चलता है ना, सो उस फ्रिक्शन को ब्रेक करके उस फिश को आगे मूव करना होता है। उसके लिए वो फ्रिक्शन अगर इस तरीके से होगा उसकी बॉडी, तो इस तरीके से ये पानी का फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन लगेगा, तो वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, उनकी स्पीड उतनी बढ़ नहीं पाएगी। सो इस तरीके से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से इनके जो फ्रिक्शन होता है, इस तरीके से मूव करेगा। डायरेक्टली इतना ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा, तो इस तरीके, इसकी वजह से वो बहुत ही रैपिडली मूव कर पाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इसकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इसकी भी बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। वेट फॉर अ सेकेंड, 2 मिनट। अब ये कॉन्ट्रैक्टस एंड ऑस्टिक्टिस के बारे में हम पढ़ रहे थे। इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। अब इन दोनों के बारे में हम डिफरेंस पढ़ते हैं। इनका माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माउथ इनका वेंट्रल साइड की तरफ प्रेजेंट होता है, राइट। एंड इनका माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनका माउथ टर्मिनल साइड की तरफ प्रेजेंट होता है, मतलब ऊपर की तरफ, हेड के भी ऊपर, हेड के भी सामने, बहुत ही आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। इसे कहते हैं टर्मिनल साइड माउथ प्रेजेंट होता है। अब इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, दोनों के पास भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसी वजह से तो इन्हें कॉर्डेड फाइलम में डाला गया है, राइट। नाउ इनके पास गिल स्लिट्स कवर्ड बाय क्या होता है, ओपरक्यूलम होता है। सो गिल स्लिट्स कवर्ड बाय ओपरक्यूलम। सो इनके पास क्या होता है, इनके पास भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। सो इन नॉट, यहाँ पे क्या होता है, गिल स्लिट्स नॉट कवर्ड बाय ओपरक्यूलम, लेकिन यहाँ पे इनके पास गिल स्लिट्स होते हैं लेकिन कवर्ड बाय ओपरक्यूलम। ये ओपरक्यूलम क्या होता है, ये ओपरक्यूलम होता है जो कवरिंग ऑफ अ गिल स्लिट्स के ऊपर जो कवर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओपरक्यूलम कहते हैं। दैट इज कवरिंग ऑफ गिल स्लिट्स कहते हैं, राइट। गिल स्लिट्स की जो ओपनिंग होती, कवरिंग होती है, उसे हम ओपरक्यूलम कहते हैं। सो जो ऑस्टियोइक्तस में ओपरक्यूलम के ऊपर ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है, लेकिन वही गिल स्लिट्स में कॉन्ट्रैक्टस में ओपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होता है। सो नॉट कवर्ड बाय ओपरक्यूलम। गिल स्लिट्स तो प्रेजेंट होते हैं दोनों में, लेकिन कॉन्ट्रैक्टस में ओपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ऑस्टाइक्टस में ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है। अब इनकी बॉडी कैसी होती है, प्लैक्वार्ड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं।
प्लेकॉर्ड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस है एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर इनके पास क्या होता है, एब्सेंट होता है बच्चों, एंड इनके पास एयर ब्लैडर, यहाँ पे एयर ब्लैडर ऑस्टाइक्टस के पास एयर ब्लैडर कैसा होता है, प्रेजेंट होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अब इस एयर ब्लैडर का मतलब क्या होता है, एयर ब्लैडर इज नथिंग बट, एयर ब्लैडर एक ब्लैडर होता है या फिर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर हवा भरी हुई होती है। सो इनको ये बायोन्सी कैपेसिटी देता है, बायोन्सी, जो बायोन्सी कैपेसिटी होती है, मतलब बायोन्सी कैपेसिटी मतलब पानी के ऊपर तैरने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम बायोटिक फोर्स या फिर बायोटिक कैपेसिटी कहते हैं। अगर उनके बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर्स, अगर आपने देखा होगा पूल में भी जो जो हवा से भरे हुए वो जो होते हैं ना, वो अगर वो फ्लोट करते रहते हैं, जिसके अंदर हवा भरी हुई है वो पूल के अंदर भी पानी के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। लेकिन एयर ब्लैडर अगर एब्सेंट नहीं होगा तो ये डूब जाने के चांसेस होते हैं, बहुत डूब जाता है, राइट। जिसके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब एयर प्रेजेंट नहीं होता है, वो डूब जाता है। सो इनकी वजह से, इसी वजह से इनके पास ये जो एयर ब्लैडर होता है ये एब्सेंट होता है, इसकी वजह से इन्हें कॉन्टिन्यूअसली क्या करना होता है, स्विम करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूअसली नीड टू स्विम, उन्हें कॉन्टिन्यूअसली तैरना पड़ता है, नहीं तो वो क्या, अगर वो स्विम करना छोड़ दे तो वो क्या करेंगे, सिंक कर जाएंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे, सिंक कर जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे, पानी के अंदर जाएंगे, एयर ब्लैडर अगर ना हो तो। अगर इनके इनके पास अब क्या है, ऑस्टाइक्टस के पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। अब इनके पास ऑस्टाइक्टस के पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। अब एयर ब्लैडर प्रेजेंट होने की वजह से अगर वो कुछ देर के लिए स्विम भी ना करे तो इनकी बॉडी के अंदर ये पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, नीचे डूब नहीं जाते, सिंक नहीं होते, राइट। लेकिन कॉन्ट्रैक्टस डूब जाते हैं क्योंकि पास इनके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। ये मेजर डिफरेंसेस है। माउथ कहाँ पे है, वेंट्रल साइड की तरफ है, एंड ओपर्क्यूलम है या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एंड एयर ब्लैडर है या नहीं। दीज आर थ्री मेजर डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्टस एंड ऑस्टाइक्टस। अब ये दोनों भी क्या होते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉमन फीचर्स होते हैं इन दोनों के अंदर वो मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, जो कॉमन फीचर्स होते हैं, दैट इज सिमिलैरिटीज इन दोनों में क्या होती है, सिमिलैरिटीज होती है, दैट इज इनके पास क्या होता है, पॉइक्यूलोथर्मिक होते हैं। अब ये टर्म आपने पहली बार सुना है, पॉइक्यूलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब ये कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म बाहर जितना टेम्परेचर है उसी हिसाब से उसकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होते रहता है। मतलब जब हम ह्यूमन बींग से बाहर 80 डिग्री, बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर होगा तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रहेगा जितना हमारी बॉडी का होना चाहिए। अगर बाहर बहुत इतनी ज्यादा ठंडी है, सर्दी है, तो भी हमारा टेम्परेचर उतना, जितना टेम्परेचर बाहर है उतना टेम्परेचर हमारी बॉडी का चेंज नहीं होगा, राइट। वो कॉन्स्टेंटली अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते रहते हैं हमारे बॉडी का। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, एंड रेप्टाइल्स हो गए, वो कैसे होते हैं, पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, मतलब उनका बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, डज नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, डज नॉट मेंटेन डज नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, उन टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम पॉइकिलोथर्मिक कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं, डायोशियस होते हैं मतलब मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। अब इनके मेल के पास जो कॉन्ट्रैक्टस है, इनके मेल के पास क्या होता है, मेल के पास एक क्लास्पर नाम का क्लास्पर्स होते हैं, क्लास्पर्स। अब इस क्लास्पर का काम होता है मेटिंग में मदद करता है, जो फीमेल के साथ जो ये मेल ऑर्गेनिज्म मेट करता है, सो उसमें एक क्लास्पर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्हें मेटिंग में मदद करते हैं। एंड ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, विवी पैरस होते हैं, विवी पैरस मतलब ये डायरेक्टली यंग वन को जन्म देते हैं, यंग वन को जन्म देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वन, यंग वन को जन्म देते हैं, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वन, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वन, इसे हम विविपैरस कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस। नाउ क्लास एम्फीबिया के बारे में हम पढ़ते हैं। सो बेसिकली एम्फीबिया मतलब बोथ एक्वेटिक भी होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होती है, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। इनका हर्ट कैसा होता है, थ्री चेम्बर्ड होता है, हर्ट कैसा होता है, थ्री चेम्बर्ड होता है। ये जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम है, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, कैसे है, सीलोमेट है, एंड बाइलेटरल सिमेट्रिसिटी है, बाइलेटरल सिमेट्रिसिटी है। ये तो सारे एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, एव्स में, एंड जो हो जाएंगे एनिमलिया में, सारे में ये कॉमन हो जाएगा, तो मैं नहीं लिखूंगी, राइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया, दैट्स इट। अब ये इतना रिपीटेशन करके क्लास को लंबा करके कोई फायदा नहीं है। दैट इज एम्फीबियन, एक्वेटिक भी होती है, टेरेस्ट्रियल भी होती है। एम्फी रूट वर्ड का मतलब होता है बोथ, एम्फी रूट वर्ड इसका मतलब क्या होता है, बोथ, मतलब प्रेजेंट ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। हर्ट थ्री चेम्बर्स होता है, थ्री चेम्बर का हर्ट होता है। एंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ सीलोमेट होगा, बायलेटरल सिमेट्रिसिटी होगा। अब इनका जो डेवलपमेंट होगा ना,
डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा मतलब लार्वल स्टेज हो जाएगी, इनके पास लार्वल स्टेज होगी, राइट, लार्वल स्टेज होगी। एंड फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, मेल एंड फीमेल का फ्यूजन बाहर की तरफ होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा। अब डायोशियस हो जाएगा क्योंकि मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, डायोशियस होगा। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, लार्वल स्टेज होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, वो ओवी पैरस होंगे, मतलब ओवी पैरस होंगे, गिव बर्थ टू एग लेइंग और एनिमल्स, एग लेइंग एनिमल्स हो जाएंगे। एंड ये और एक इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, एम्फीबियंस हो गया। अब इसके एग्जांपल्स क्या है एम्फीबियंस के, दैट इज जिसका मतलब होता है टॉड, टॉड आ गया इसके अंदर, जो ट्री ट्री के ऊपर रहता है वो फ्रॉग, ये सारे एग्जांपल्स इसके आ जाएंगे, फ्रॉग, ट्री के ऊपर जो फ्रॉग रहता है, टॉड होता है, सैलामेंडर होता है, ये सारे एग्जांपल क्या है, these are examples of a salamander, these are examples of a amphibians. Now moving on to reptile, so reptile के अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिमेट्रिसिटी कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्रिसिटी होती है, बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसके टेरेस्ट्रियल, सॉरी टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं मतलब लैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, पानी में नहीं प्रेजेंट होते, लैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके साथ साथ हर्ट कैसा होता है इनका, 3 चेम्बर्स होता है, 3 चेम्बर्स, वो 3 चेम्बर्स कैसे होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, इस तरीके से पूरे 3 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज, एक्सेप्शन क्या है, इनका एक्सेप्शन क्या है, दैट इज क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो होता है, क्रोकोडाइल जो होता है वो एक्सेप्शन है, इसके पास 4 चेम्बर्स होते हैं, दैट इज 4 चेम्बर्स, 4 चेम्बर्ड हर्ट होता है, दैट इज 2 ऑरिकल, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, सो दिस इज एक्सेप्शन इज अ क्रोकोडाइल, राइट, क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। एंड इनकी बॉडी कैसी होती है, इनका स्किन कैसी होती है, बहुत ही रफ स्किन होती है, रफ स्किन होती है, एंड इनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं एंड और स्क्यूट्स, स्केल्स मतलब अगर आपने रेप्टाइल को देखा होगा, एलिगेटर को, रेप्टाइल बोल रही हूँ सॉरी, एलिगेटर को देखा होगा, क्रोकोडाइल के देखा होगा, इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइक इस तरीके से स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब स्क्यूट्स, स्क्यूट्स का मतलब अगर आपने टर्टल को देखा होगा, टर्टल की बॉडी के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ना, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम स्क्यूट्स कहते हैं, राइट। वो उन्हें जो हार्ड स्ट्रक्चर टर्टल के ऊपर, टॉर्टोइस के ऊपर अगर आपने देखा होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्यूट्स। सो स्क्यूट्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी बहुत ही ड्राई होती है। एंड दीज आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स, पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, दीज आर पॉइकिलोथर्मिक एंड दीज आर विविपैरस, गिविंग बर्थ टू अ यंग वंस को बर्थ देते हैं, विविपैरस होते हैं, इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज इंटरनल होगा, कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल विद इन अ बॉडी, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का बॉडी के अंदर ही इंटरनल फ्यूजन होगा, उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो डायरेक्ट होगा, कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट एव्स के ऊपर, जब हम एव्स के आते हैं तो ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट, ऑर्गन सिस्टम, सीलोम इनके पास भी प्रेजेंट होता है, सीलोमेट होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिसिटी, बायलेटरल सिमेट्रिसिटी एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंड मूविंग ऑन, हर्ट कैसा होता है, 4 चेम्बर हर्ट होता है, फोर हर्ट, 4 चेम्बर्स होते हैं, दैट इज 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। अब इनकी स्किन कैसी होती है, बहुत ही ड्राई होती है, क्योंकि कोई ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, कोई ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होगा तो टेल की तरफ प्रेजेंट होगा, इफ प्रेजेंट एट, इफ प्रेजेंट ओनली एट अ टेल साइड, टेल की तरफ प्रेजेंट होगा, अगर प्रेजेंट भी होगा तो वो टेल की साइड पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट हो गया। एंड इनकी बोन्स कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स होते हैं। अब ये न्यूमैटिक बोन्स का मतलब क्या होता है मैम, सो न्यूमैटिक बोन्स मतलब जिस बोन्स के अंदर हवा भरी हुई है, जिस बोन्स के अंदर कोई कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, जिस बोन्स के अंदर कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर एयर भरा हुआ है, उस बोन्स को, उन टाइप के बोन्स को हम न्यूमैटिक होते हैं। अगर आपने देखा होगा बिजली की तार के ऊपर भी बर्ड्स बैठते हैं लेकिन उन्हें करंट नहीं लगता है, लेकिन वही
कोई इंसान वगैरह छू ले तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, राइट? सो वो किसकी वजह से? क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं ना, इनके जो बोन्स होते हैं वो न्यूमैटिक होते हैं। इनके अंदर हवा भरी हुई होती है, मतलब इनके अंदर बोन्स तो होते हैं लेकिन उनका वेट उतना ज्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से इन्हें कोई करंट वगैरह नहीं लगता है। एंड इसकी जो ऑर्गेनिजम्स है एव्स, ये फ्लाइट कर सकते हैं, मतलब फ्लाइट करते हैं। फ्लाइट इन द सेंस दैट इज फ्लाई कर सकते हैं। एंड कुछ एक्सेप्शन है जो कि फ्लाइटलेस होते हैं, मतलब फ्लाई नहीं कर सकते, दैट इज ऑस्ट्रिच। राइट, फ्लाइटलेस का एग्जांपल क्या है? ऑस्ट्रिच है, जो कि फ्लाई नहीं कर सकता है, राइट? अब न्यूमैटिक बोन्स होते हैं एंड ये क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड या फिर वार्म ब्लडेड का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाना। कैन कैन मेंटेन कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि बाहर जितना टेम्परेचर होगा उतनी बॉडी के अंदर उनके टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं होगा, वो अपना कांस्टेंट बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? जो फर्टिलाइजेशन होगा वो भी इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होगा। ये कैसे होते हैं? ये अब डेवलपमेंट भी डायरेक्ट होगा, कोई लार्वा वगैरह नहीं बनेगा, राइट? डायरेक्टली एडल्ट में ग्रो कर जाएगा, सो डायरेक्ट होगा डेवलपमेंट। एंड यहाँ पे ये जो अब डायोशियस होगा, क्योंकि मेल एंड फीमेल एनिमल्स तो अलग अलग होते हैं। डायोशियस भी होगा एंड डेवलपमेंट भी डायरेक्ट होगा, फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट होगा एंड वो भी पैरस होगा। सो सारे बर्ड्स एग लेइंग होते हैं, राइट? एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एग को ले करते हैं। सो दीज आर फीचर्स ऑफ एव्स। अब मैमल्स के ऊपर, सो मैमल्स के बेसिक फीचर क्या होते हैं? पहले तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक? बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड सीलोमेट होते हैं। एंड इसके साथ साथ हार्ट कैसा होता है? फोर चेम्बर्ड होता है। हार्ट कैसा होता है? फोर चेम्बर्ड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सारा सिस्टम अलग अलग एंड अच्छे से होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज्ड टाइप ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड वेसल चाहिए होंगे, ब्लड वेसल के थ्रू ही तो ब्लड हर एक सेल एंड टिश्यू तक पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, इज अ क्लोज्ड टाइप ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड स्पेसिफिक यूनिक फीचर क्या है इसके? यूनिक फीचर क्या है? दैट इज, पहला तो है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। So presence of a mammary gland is a unique feature. And next, presence of a hair on a body, small hairs on the body is the unique feature of all the मैमल्स फाइलम के क्लास के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होंगे, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन देयर बॉडी। एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पिन्ना। इसका मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर्स, पिन्ना का मतलब होता है ईयर। सो बाहर की तरफ ईयर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन एव्स के अंदर क्या होता है? बाहर की तरफ ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। टिम्फ टिम्फ टिम्फस इस तरीके से कुछ एक होता है टिम्फस, जिसका मतलब होता है दैट इज ईयर का जो कवरिंग होता है उसे टिम्फस का मतलब होता है ईयर, राइट? वो इनके पास प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके पास जो बाहर की तरफ ईयर प्रेजेंट होता है जिसे हम पिन्ना कहते हैं, एक्सटर्नल होता है। अब ये कैसे होते हैं? विवी पैरस होते हैं बच्चों, राइट? डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं, कोई अंडा वगैरह नहीं देते। यंग वंस जो लेस डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग यंग वंस को जन्म देते हैं। एंड इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन कैसा होगा? बॉडी के अंदर ही होगा, इंटरनल फ्यूजन होगा। एंड नाउ दीज आर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट होगा, कोई लार्वल स्टेज नहीं है। हम ह्यूमन बींग्स में हम पहले लार्वा बनते हैं, फिर अडल्ट बनते हैं, क्या नहीं ना? सो जब हम पैदा होते हैं उसी तरीके से हम एडल्ट, उसी तरीके से हम ग्रो करते हैं, कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है। सो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, राइट? इसके साथ साथ कुछ ऐसे डायोशियस तो होते हैं, क्योंकि मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। मेल के अंदर मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ग्लैंड्स होते हैं। उसके साथ डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, विवी पैरस होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। नाउ द एक्सेप्शन टू दिस किंगडम मैमेलिया और अ क्लास मैमेलिया इज अ एक्सेप्शन टू ओविपैरस। कुछ होते हैं जो ओविपैरस होते हैं, दैट इज वो कौन से होते हैं? दैट आर प्लेटिपस। सो प्लेटिपस इज अ एग लेइंग मैमल। सो एकमात्र मैमल है जो कि एग को ले करता है, इसके साथ साथ कुछ होंगे, लेकिन ये बेस्ट एग्जांपल इज अ प्लेटिपस। एंड ऑल द अदर दैट इज अ कैंगरू, कैमल, दीज आर विविपैरस ऑर्गेनिजम्स, राइट? नाउ दीज आर द सर्टेन एग्जांपल्स, दैट इज अ ह्यूमंस। एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ह्यूमंस, कैमल, डॉग, कैंगरू, these are the examples of a kingdom class mammalia, right? On moving on, the examples of this class aves is a, that is पायो। इसका साइंटिफिक नेम है किसका? पीकॉक का, दैट इज क्रो।
pigeon. These are the examples of a kingdom class apes. Now these are certain examples, that is a human, camel, dog, and kangaroo. These are examples of kingdom Mammalia or class Mammalia. Unique features are presence of mammary gland, hair on the body, and external pinna. So these are important and unique features of a kingdom Mammalia. So thank you so much. Like, share, and subscribe. So this was the quick revision class of a kingdom, animal kingdom, and all the for a detailed explanation. If you want to go through a detailed explanation, then follow our playlist. Thank you so much.